गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब क्या है? पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना पाथ कवर किया गया है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पाथ लेंथ। तो इस डायग्राम में दिखा रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, और इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे स्टोन है और स्टोन को हमने रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है और जीरो मार्क कर दिया। ऐसे ही हमने इक्वल डिस्टेंस पे भी मार्क लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट आ गया। क्यू पॉइंट पे मार्क है 240 मीटर और पी पॉइंट में मार्क है 360 मीटर। इस साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है और लेफ़्ट को हमने नेगेटिव लिया हुआ है। ये -120 मीटर, क्योंकि जो लेफ़्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है राइट के, इसलिए इसको नेगेटिव लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पाथ लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं ओ से पी तक का। जब ये कार ओ से चलेगी और पी पे आएगी तो कितना होगा पाथ लेंथ? 360 मीटर होगा और ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सेकंड केस में जब कार ओ से पी पे गई फिर वापस पी से क्यू पे आ गई, तो इस ड्यूरेशन में पाथ लेंथ कितना होगा? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओ से पी प्लस में पी प्लस ओ से पी प्लस पी क्यू। तो ओ से पी की वैल्यू कितनी है? 360 और पी से क्यू की वैल्यू कितनी है? 120। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 480 मीटर आएगा। अब पाथ लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो बट इट हैव नो डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ ए शॉर्टकट पाथ। ये क्या है? शॉर्टकट पाथ है। किसके बीच में? बिटवीन टू पॉइंट। एक इनिशियल पॉइंट हुआ, एक फाइनल पॉइंट हुआ, या टू पोजीशन के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि एक आदमी ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया। तो यहाँ पे ए से बी और बी से सी, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। तो ए से सी का जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? ए से सी है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो यहाँ पे ए सी क्या होगा? ए सी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ए से बी पे गए और बी से सी पे गए, ये डिस्टेंस है और शॉर्टकट रास्ता है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? x2 माइनस x1। x2 यहाँ पे फाइनल पोजीशन है और x1 यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है। जैसे कि इसमें ये डायग्राम है, कोई आदमी ए से चला और बी पे आ जाता है घूम के। अब ये सर्कल है, ए से चला और बी पे आया, तो डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे डिस्टेंस होगा ये सर्कल का आधा पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टकट पाथ। ए से बिल्कुल सीधा ए से बी पे जाएंगे हम, तो ए से बी शॉर्टकट रास्ता हो गया, इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 2r के। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? जब x2 की वैल्यू ज़्यादा होगी x1 से, तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? जब x2 कम होगा x1 से। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब इस डायग्राम में हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, पाथ लेंथ। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और भी पढ़ेंगे। जब हम ओ से पी पे जाएंगे, ओ से पी, ओ यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, पी यहाँ पे फाइनल पोजीशन है,
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम, x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल 360 मीटर है और इनिशियल 0 है, तो 360 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 360 मीटर। तो 360 मीटर यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फिर नेक्स्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। आदमी फिर P से Q पे जाता है, पहले अब P पे था पहले यहाँ पे, फिर Q पे आ गया। तो यहाँ पे P इनिशियल पोजीशन है और Q यहाँ पे फाइनल पोजीशन है। तो डेल्टा x किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1, x2 फाइनल पोजीशन माइनस x1 इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन यहाँ पे कितनी है 240 मीटर, और इनिशियल कितनी है यहाँ पे 360 मीटर। 240 में से 360 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस 120 मीटर। अब यहाँ पे देखो, नोटिस करना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया है, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव आया। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा भी है, माइनस का मतलब। फिर थर्ड में हम देखते हैं यहाँ पे आदमी कहाँ से चला, ओ से चला, ओ से चलने के बाद पी पे आया, और पी पे चलने के बाद क्यू पे आया। ओ से चला पी पे आया और पी से चल के क्यू पे आया। अब यहाँ पे ओ क्या है, इनिशियल पोजीशन, क्यू यहाँ पे क्या है, फाइनल पोजीशन, और इनका चेंज क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 240 में से 0 जाएंगे तो 240 मीटर आ गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट में हम देखते हैं, आदमी ओ से चला, फिर क्यू पे आया, क्यू से पी पे आया, फिर वापस पी से क्यू पे आया, और क्यू से फिर वापस ओ पे आया। ओ से तो चला और ओ पे ही वापस आ गया। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ लेंथ 360 गया और 360 ही वापस आ गया। तो 360 में 360 ऐड करेंगे कि कितना आएगा, 720 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फाइनल पोजीशन कितनी है यहाँ पे 0, फाइनल 0 है, इनिशियल भी क्या है इसमें 0 है, 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, जहाँ से चले वापस वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हुआ। तो इसकी मैं समरी करता हूँ इस पूरे लेक्चर की। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ जितना हम चले। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट पाथ, छोटे से छोटा रास्ता। मान लीजिए हम ए पॉइंट से चले और वापस ए पे आ गए। अब इसमें दिखा रखा है ए से चले और वापस ए में आ गए, सर्कल में चले हम, तो सर्कल में चलने पे डिस्टेंस तो 2 पाई r आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा।